हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर्स अदर देन कैश। यानी हम अपने शेयर्स और डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे कैश में पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हेन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड टू वेंडर। समझते हैं कि वेंडर कौन होता है? Vendor can be an individual person जो सिर्फ और सिर्फ एक एसेट बेच रहा है, और वेंडर यहाँ पे एक कंपनी भी हो सकती है जो अपनी पूरी कंपनी ही बेच रही है। इन दोनों ही सिचुएशन में एक परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया जाता है दो कंपनी के बीच में, जिसके अगेंस्ट आप अपना पूरा बिजनेस या एसेट दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। अब यहां पे जो कंपनी खरीदती है उसको हम बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। तो आपके एग्जाम में जब जनरल एंट्री पूछी जाएगी तो वो परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएगी। आइए समझते हैं कि कैसे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हमें एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी जो बिजनेस को खरीद रही है या जो किसी इंडिविजुअल पर्सन से एसेट खरीद रही है। पहली एंट्री, सन्ड्री एसेट्स, आपका नाम डीआर। यहां पे हम लेते हैं अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू से हमारा मतलब है कि सपोज अगर वेंडर कह रहा है कि उसका एसेट जो 10 लाख का है वो मुझे 12 लाख में बेचेगा, यानी इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज वो मेरे साथ उस एसेट को बेचने के लिए अग्री किया 12 लाख में। तो 12 लाख रुपए मेरी अग्रीड वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर एसेट की। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, आगे ये भी हमारी आएगी अग्रीड वैल्यू से। टू वेंडर कंपनी, यानी कितना हमारा परचेज कंसिडरेशन या पीसी डिसाइड किया है। अब यहां पे कुछ पॉइंट को आपके दिमाग में रखना है। नंबर 1, इफ पीसी इज नॉट गिवन, क्या होगा अगर आपको क्वेश्चन में पीसी ही ना गिना है? टेक PC as difference between assets and liability, यानी हम एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस को ही पीसी अज्यूम कर लेते हैं। नंबर 2, इफ पीसी इज गिवन, अगर हमारा पीसी गिवन है, देन एनी डिफरेंस ऑन डेबिट साइड is considered as goodwill and any difference on credit side is called capital रिजर्व। अब समझते हैं कि हम इसको गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी क्यों लेते हैं।
सपोज एक कंपनी है ए, उसने बात की बी से कि मैं आपको खरीदना चाहता हूं, बताओ मिस्टर बी, तुम अपनी कंपनी मुझे कितने में बेचोगे? बी ने कहा कि मैं अपनी कंपनी आपको 50 लाख रुपए में बेचूंगा। तो यहां पे आपका पीसी डिसाइड हुआ 50 लाख रुपए। अब इस 50 लाख के पेमेंट के अगेंस्ट बी के सारे एसेट्स ए के हो गए और बी की सारी लायबिलिटी भी ए की हो गई। हम लोग ने जब देखा तो बी के पास टोटल एसेट्स जो निकल के आए वो थे 60 लाख के, और जो टोटल लायबिलिटी निकल के आई वो निकल के आई 15 लाख। इन शॉर्ट जो नेट एसेट्स बी का निकल के आया दैट इज 60 माइनस 15, 45 लाख। तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर बी, तुम्हारी औकात सिर्फ 45 लाख की, लेकिन हम आपको 45 लाख के बदले 50 लाख पे करने जा रहे हैं। यानी तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन तुम्हारी औकात यानी नेट एसेट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपको ये ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम उस डिफरेंस के अगेंस्ट तुम्हारी गुडविल अक्वायर कर रहे हैं। सो अगर परचेज कंसिडरेशन आपके नेट एसेट से ज्यादा होगा तो इसका मतलब हमने आपकी गुडविल अक्वायर की। वाइस वर्सा, अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो ये परचेजिंग कंपनी के लिए फायदा हुआ। तो परचेजिंग कंपनी इसको बोलती है कैपिटल रिजर्व। तो इसी के लिए जब हमारा डिफरेंस आता है तो डिफरेंस अगर हम डेबिट साइड में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, और डिफरेंस अगर हमारा क्रेडिट साइड होता है तो उसको हम बोल देते हैं कैपिटल रिजर्व। जो कि परचेजिंग कंपनी के लिए ये कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, जो कि हमेशा क्रेडिट पे जाए। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री पास होती है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदे। क्या होगा अगर मैंने किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से उसका सिर्फ एसेट खरीदा, ना कि एक कंपनी खरीदी, तो वहां पे बस ये लायबिलिटी वाला पार्ट हम एक्सक्लूड कर देंगे। यानी हम आपसे सिर्फ एसेट एक्वायर कर रहे हैं, कोई लायबिलिटी एक्वायर नहीं कर रहे। अब इसके बाद जब वेंडर कंपनी को पेमेंट की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी? एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक यहां पे बच्चे करते हैं, उसको भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। आपने जितना भी वैल्यू वेंडर कंपनी को क्रेडिट किया था पहली एंट्री में, सेम वैल्यू आप यहां पे डेबिट करेंगे, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। तो वेंडर कंपनी आपकी जो वैल्यू हमने यहां पर क्रेडिट की थी पीसी, सेम वैल्यू हम यहां पर डेबिट करेंगे। अब आपको पेमेंट कैश में हो सकती है तो हम कैश से पेमेंट दिखाएंगे, और आपको पेमेंट चेक से हो सकती है तो हम आपको चेक से दिखाएंगे। अगर मैंने आपको पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में की है तो बिल्स पेबल आ गया, और अगर हमने आपको पेमेंट सिक्योरिटीज या शेयर्स या डिवेंचर के फॉर्म में की है तो टू शेयर कैपिटल और टू डिवेंचर अकाउंट आ गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम आपको पेमेंट करेंगे। एक कॉमन मिस्टेक जो हर एक बच्चा इस एंट्री में करता है कि जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि मैंने वेंडर कंपनी को पार्ट पेमेंट कैश में की, तो जनरली बच्चा वो पार्ट पेमेंट जो कैश में होती है उसको यहीं पर क्रेडिट कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ड्यू करने की है। पेमेंट करने की एंट्री आपकी यहां पे की जाएगी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर कितने शेयर्स और कितने डिबेंचर हमने इशू करने। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पे, यानी जितना वैल्यू हमें पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यानी अगर हम शेयर्स और डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हैं तो हम पार वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अगर हम शेयर्स और डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हम प्रीमियम से डिवाइड कर देंगे। और अगर डिबेंचर, जो कि शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू किया जा सकता, अगर हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो हम डिस्काउंटेड वैल्यू से यहां पे डिवाइड करके अपने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये हमारी मेजरली दो एंट्रियां होती है जहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करते हैं। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे और ही वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आता रहूंगा और आपको आपके बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार करवाऊंगा। इसी बात की आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू।